चलिए बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की, जहां रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां 5वीं लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। रायपुर दक्षिण से विजय झा को टिकट मिला है और रामानुजगंज से नीलम ठाकुर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं पाटन से अमित हिरवानी को टिकट दिया गया है। अनुभव तिवारी सक्ती से उम्मीदवार बनाए गए हैं, साथ ही संजय यादव महासमुंद से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए 12 प्रत्याशियों के नाम यहां पर 5वीं लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने जारी कर दिए हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, सुधीर लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। सुधीर, एक बार फिर से 4 लिस्टों के बाद में अब आम आदमी पार्टी की 5वीं लिस्ट भी सामने आ चुकी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि पाटन, जो कि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो ये इनकी गृह क्षेत्र भी माना जाता है और लगातार ये यहाँ पर चुनाव भी जीतते नजर आए हैं। अब इसके बाद में अमित हिरवानी कितनी टक्कर दे पाएंगे भूपेश बघेल को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार प्रदेश में सक्रिय है और लगातार जो अपनी प्रत्याशी की सूची है वो भी जारी करती जा रही है। इस वक्त उनकी 5वीं सूची इस वक्त जारी हुई है पूरे प्रदेश में, और जो प्रत्याशी हैं उनके भी नाम सामने है। और खास बात यह है कि जो अमित हिरवानी है उनको पाटन से टिकट दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि जो वर्तमान जो सीएम है उनका वो चुनावी क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं अब हम ये मान सकते हैं कि जो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार जो प्रत्याशी की सूची में एक जो दिग्गज नेता है उनको पार्टी द्वारा चुनावी क्षेत्रों में उतारा जा रहा है। और साथ ही साथ एक बात और बता देना चाहूंगा कि जिस तरीके से दक्षिण विधानसभा से रायपुर दक्षिण को लेकर के कहीं ना कहीं एक लगातार अनुमान लगाया जाए कि एक दिग्गज नेता दिखाई देने को मिलेगा आम आदमी पार्टी में, तो वैसे ही एक दिग्गज नेता हमें फिर देखने के लिए मिला है। क्योंकि जो विजय झा है वो एक कर्मचारी नेता है और लगातार कर्मचारियों से मांगों को उठाते रहे हैं। उनके द्वारा भी लगातार धरना प्रदर्शन कर्मचारियों के लिए किए जाते रहे हैं, उनकी मांगों को उठाया जाता रहा है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों ही जो विधानसभा सीटें हैं उनमें एक कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी और जो अन्य जो पार्टियां हैं उनको लेकर के दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कमाल अमित हिरवानी यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला क्या समझा जा सकता है इसे, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से भी प्रत्याशी उतार दिया गया है, विजय बघेल को उतारा गया है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा गया है, और अब आम आदमी पार्टी। तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला इस विधानसभा सीट पर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी द्वारा अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, इसमें से विजय बघेल को भी टिकट दिया गया था, किया गया है, और साथ ही साथ जो सीएम है भूपेश बघेल उनको भी टिकट दिया गया। और अब आम आदमी पार्टी द्वारा जो प्रत्याशी है उन्हें भी टिकट दिया गया है। तो ये त्रिकोणीय जो समीकरण है कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में तीनों ही पार्टी के लिए एक समस्या बन सकता है, क्योंकि जो तीनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच लगातार सक्रिय है, जनता के बीच जा रहे उनकी समस्याओं को सुनते रहे हैं। तो हम इस विधानसभा सीट, पाटन विधानसभा सीट है, उसमें कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टी को लेकर के एक चुनावी जो टक्कर है वो तीनों पार्टी में देख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पाटन विधानसभा सीट पर कौन जीत हासिल करता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए आम आदमी पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। इस 5वीं लिस्ट में 12 प्रत्याशी है, जिसमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि अमित हिरवानी को पाटन से टिकट दिया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। जो पाटन वो विधानसभा सीट है जहां पर लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीत हासिल करते नजर आए। हालांकि एक बार विजय बघेल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी रहे, उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी। अब तक देखा जा रहा था कि पाटन में 2 ही प्रत्याशी ऐसे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के, जहां पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इस विधानसभा सीट पर एक कड़ी टक्कर दे पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।